हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बाबू, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ेंगे। अगर जो बच्चे इस चैनल पर नए हों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी साथ में कर दीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल देखिए और सारे क्वेश्चन का आंसर आप अगर कमेंट करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बेहतर होगा। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था, खेड़ा में किया था, अहमदाबाद में किया था या कोलकाता में किया था? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर ए होगा। चंपारण में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, देखा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? बिहटा 1928 में हुआ था, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 में या पटना 1937 में हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। लखनऊ 1936 में गांधी जी ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। गांधी जी ने किए थे, लखनऊ 1936 में होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर की दिया है कि निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा? औरंगजेब ने, शाह आलम ने, दारा शिकोह ने या अजीमू शाह ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अजीमू शाह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरोत्तम सहानुमूल कहाँ के शासक थे? वियतनाम के थे, लाओस के थे या कंबोडिया का या थाईलैंड के थे? आप जानते हैं तो इसका आंसर जरूर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1881 में, 1926 में, 1947 में या 1948 में? कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी जो है ये 5 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? जर्मनी है, तुर्की है, यूनान है या थाईलैंड है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? क्या पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से या फ्रांस की क्रांति से? इस सात का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का सम्राट था या प्रसा का चांसलर था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? क्या गोरख प्रसाद जी या ब्रज किशोर प्रसाद ने, राजकिशोर शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने? अब जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण इसलिए बुलाया था कि जो नील की खेती के बारे में विवाद चल रहा था किसान और अंग्रेजों के बीच, तो उसको दूर करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1922 में या 1930 में? कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि 1916 में जो हुआ था यह आपका लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात? क्या होगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। तो बिहार में आता है कि बिहार के किस जिला में हुआ था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के किस जिला में, तो सिवान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवान में हुआ था, ठीक है। और ये जो हुआ था 3 दिसंबर 1884, 3 दिसंबर 1884 का इनका जन्म हुआ था बिहार के सिवान में, जहाँ स्थान का नाम था जीरादेई, जगह का भी नाम था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भारत में पहला देश भारत का पहला देसी जूट मिल शहर जो है किस में स्थापना है, मतलब किस स्थान पर है? आपको बताना है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ है, उसको बताना है।
तो क्या कलकत्ता है, दिल्ली है, मुंबई है या कानपुर है? तो कलकत्ता है। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, अगला है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में हुई, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या 1980 के दशक में हुआ? कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में जो हुआ था, इसका आंसर ए इज राइट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका? क्या होगा यहाँ पर? देखिए ध्यान देना है, लिखा है दूसरा स्तर। पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है और दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये है आपका फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट है? 50%, 25%, 33% या कोई नहीं? तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का जो सीट का आंकड़ा दिला गया है, जो आरक्षित सीट है, ये है ऑप्शन नंबर ए 50%। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो दिया है वो है आगे कि निम्नलिखित जल, यहाँ पर लिखा है निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है, मार्शल लैंड कहा जाता है, ड्राई लैंड कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है? क्या कहा जाता है आप सभी को बताना है। तो ये है वो आपका आंसर हो जाएगा वेटलैंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गैरिबाल्डी था, लेनिन था या बिस्मार्क था? कौन था आपको बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बताना है आपको, हम वो चेक कर रहे थे कि वो वीडियो चल रहा है कि रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मार्क। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। दिया क्या है कि तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, कहाँ पर है? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में है। अगला है क्वेश्चन कि दिया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं कहा जाता है या नहीं जोड़ता है? आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दिल्ली है, गुवाहाटी है, चेन्नई है, कोलकाता है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह एक हाईवे है, यह सड़क है और यह भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। तो दिल्ली को जोड़ता है, देखिए इसमें कह रहा है कि किसको नहीं जोड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा है। तो दिल्ली को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है, एक और है बम्बई ना, एक बम्बई को भी जोड़ता है। ये 4 महानगरों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है? गुवाहाटी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है कि क्या 8, क्या 7 होगा, क्या 6 होगा कि 5 होगा? आंसर इसका क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। भारत के जो डाक विभाग है वो आपके 8 जोनों से विभाजित है, यानी कि 8 जोनों में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता, यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, साक्षरता बताना है। कब के अनुसार? 2011 के जनगणना जब हुआ था उसके अनुसार। ऑप्शन नंबर ए दिया है 47%। ठीक है, बी दिया है 54.9 यानी कि 54.9%, 61.8% या डी है 65.4%। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 61.8%। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन है? मार्टिन लाइन रेलवे है, ईस्ट इंडिया रेलवे है, भारतीय रेलवे है या बिहार रेल सेवा है? तो बिहार की पहली जो रेल लाइन है वो आपका ईस्ट इंडिया रेलवे है। ये जो था ईस्ट इंडिया रेलवे भारत में पहली बार कब चला था?
तो 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले चला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, दिया है कि 24 नंबर क्वेश्चन कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? बांका में है, भागलपुर में है, वैशाली में है कि बक्सर में है? इसका आंसर क्या होगा? भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार की राजधानी कहाँ है? क्या नालंदा है, पटना है, राजगीर है या आरा है? बिहार की राजधानी कहाँ है? सभी लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी जो है पटना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ? तो ये है चंपारण से। चंपारण जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वहां से ये क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रणाली जो है ये किस पर लागू हुआ था? तो तीन कठिया प्रणाली जो है 3/20 था, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर क्या होता था? नील की खेती होता था। उसी को 3 कठिया कहते हैं, 3 कट्ठा को 3 कठिया कहते हैं। तो ये किसानों पर हुआ था। ठीक है, किसानों पर अत्याचार हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी वो चंपारण जाकर वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो कार्य था उसको रोके थे। ठीक है, तो किसान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो दिया है, लिखा है कि इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? अमर्त्य सेन, हेमवंत नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा या मेघा पाटकर? चिपको आंदोलन, ध्यान देना है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन क्या? उत्तराखंड में पेड़ को काटा जा रहा था, तो वहाँ की महिला जो है पेड़ से चिपक जा रही थी, उसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। यानी कि पेड़ को नहीं काटने के लिए चिपको आंदोलन को लाया गया उत्तराखंड में। ये इसके जो अग्रणी व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, है दिया कि सुंदरवन किस राज्य में है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या केरल में है? तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है कि इनमें 29 इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो ऑप्शन ए लिग्नाइट है, बॉक्साइड है, पाइराइट है और हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का क्या है? यह अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा। आगे है कि सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया, घटिया का मतलब क्या समझ में आ रहा है? घटिया का मतलब खराब। सबसे खराब कोयला कौन है? एंथ्रासाइड है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या पीट है? तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे जो घटिया सबसे खराब कोयला है ऑप्शन नंबर डी पीट इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है 31 नंबर कि निम्नलिखित में किस खनिज का प्राकृतिक गैस पाई जाती है? निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है ये बताना है आपको। कोयला के साथ, चूना पत्थर के साथ, पेट्रोलियम के साथ या यूरेनियम के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से या ननौरा बांध से? इसका आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नंगल बांध। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल बढ़िया और सही आंसर होगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस किसमें पाई जाती है? यूरेनियम के साथ पाई जाती है, कोयला के साथ पाई जाती है, खनिज के तेल के साथ, कि चूना पत्थर के साथ, किसके साथ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये खनिज तेल के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप क्या जमालपुर में है, भागलपुर में है, मुंगेर में है या पटना में है? रेल वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये जमालपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? पक्की सड़कों की लंबाई यानी कि पक्का बना हुआ सड़क की लंबाई से क्या बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या केरल है? तो सभी लोग जान रहे हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पक्की सड़क के लिए जब भी बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ISI क्या है? ISI प्रतीक हमारी रक्षा करती है, किसका? ISI जो सूचक है ये किसके लिए है? ISI जो सूचक है किसके लिए है? क्या नकली और गैर मानक उत्पादों के लिए है, या विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने के लिए है, या आपका घटिया वस्तुओं को, ठीक है ना, घटिया वस्तुओं से है, किसके लिए है?
ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो ISI एक मार्का होता है जिसमें क्या समझा जाता है कि विक्रेता यानी कि जो व्यक्ति है ना बेचने वाला है, वो बेचने वाले व्यक्ति द्वारा जो गलत सामान दिया जा रहा है इसका मालूम चल जाता है आप ISI मार्का से, कि अगर ISI मार्का जिस पर लगा है तो वो सामान क्या है, सही है, वो खराब नहीं है। तो ISI मार्का के द्वारा हम लोग क्या जानेंगे, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से बारे में हम लोग जान जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसको देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें है क्वेश्चन नंबर 37 में कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आपको महात्मा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है ये चलता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है। आयकर को, उत्पादन कर को, ठीक है, बिक्री कर को या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयकर। क्या हो जाएगा आपका आंसर आयकर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। सेवा कर प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र है कि औद्योगिक प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, देखिए क्षेत्र को अगर हम लोग समझते हैं तो यह 3 तरह का होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, और आपका एक तृतीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये मान के चलिए नहीं है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आ जाता है आपका पूरा व्यवसाय जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है ये पूरा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पूछा है तो कृषि क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार आता है ना, व्यापार आ जाता है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आ जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका सेवा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो पूछ रहा था प्राथमिक क्षेत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, दिया है कि कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कब होता है, जल के अभाव में या मिट्टी के नमी के अभाव में होता है या मिट्टी के अवक्षय के कारण होता है कि मिट्टी की लवणता के कारण होता है, काहे होता है बताइए। कृषि सुखाड़ काहे होता है आप सभी को बताना है। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर मिट्टी की नमी में अभाव आ जाएगा, मिट्टी में नमी कमी हो जाएगी, मिट्टी में नमी नहीं रहेगा, तो मिट्टी के जब नमी नहीं होने के कारण सुखाड़ तो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बताना है कौन सा, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र किधर है। तो जानते हैं कि कोसी नदी बहती है आपका किधर, उत्तरी बिहार में, और कोसी नदी बिहार का क्या है, शोक नदी है। तो ये पूर्वी बिहार होगा कि दक्षिणी बिहार होगा कि उत्तरी बिहार होगा कि पश्चिमी बिहार। तो ये उत्तरी बिहार में जो है ना, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। इनमें कौन मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा क्या है, आतंकवाद है या युद्ध है। तो जानते हैं कि जो मानव द्वारा आपदा आती है, जो जिसमें मुख्य रूप से मानव दोषी है, वो मानव जनित आपदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सांप्रदायिक दंगा भी मानव करता है, आतंकवाद भी मानव होता है, युद्ध भी मानव करता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। देखिए सबसे पहले समझिए कि डेक्कन ओडेसी क्या है। डेक्कन ओडेसी जो एक रेलगाड़ी है ये क्या करता है ना, लोगों को घुमाता है, यानी कि टूरिस्ट मतलब यात्रा के लिए होता है ना। और ये कहाँ चल रहा है, ये महाराष्ट्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, लोगों को ट्रेन में बैठाकर और यात्रा करवाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और बाकी दूसरा राज्य है जिसमें डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी चलती है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं, इसलिए महाराष्ट्र आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अगला 44, दिया क्या है, दिया है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ है। पटना में हुआ था पहला नगर निगम, मद्रास चेन्नई में हुआ था, यानी कि मद्रास को चेन्नई भी कहते हैं, नागपुर में हुआ था या बम्बई मुंबई में हुआ था। तो देखिए भारत में पहला नगर निगम का बात कह रहा है तो ये आपका हुआ था मद्रास, ठीक है, उसके बाद बम्बे हुआ था, लेकिन पहला क्या है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मद्रास, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन है, दिया है
कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है, विशेष ऊंचाई कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है, या त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा स्थानीय ऊंचाई। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं और मार देते हैं समोच्च रेखा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? स्थानीय ऊंचाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है एक विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु को खरीदना, कुछ देना। तो सर्वोत्तम माध्यम कह रहा है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम इसमें क्या है आपको बताना है। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मुद्रा। आप मुद्रा से क्या करेंगे, किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। वस्तु से वस्तु सब कोई नहीं देगा, वस्तु से आप वस्तु कोई खरीद सकते हैं, सब कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और चेक चेक दे देंगे तो क्या सब कोई वस्तु दे देगा? मान के चलिए आप राशन की दुकान पर गए, 1 किलो चीनी लिए, तो क्या आपको वो चीनी दे सकता है? हैं, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन आप मुद्रा लेकर जाइएगा, कोई चीज़ को खरीदिएगा तो आपको मिल जाएगा। यानी कि विनिमय का जो सबसे अच्छा माध्यम वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा, यानी कि रुपया पैसा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। है कि मुद्रा का कार्य क्या करता है? मूल्यों का मापन है, मूल्य का संचयन है ना, विलंबित भुगतान है, या इनमें से सभी? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो इसमें हो जाएगा ये सभी होना चाहिए। ये इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों इनमें से सभी होगा? क्योंकि मूल्य का मापते हैं। आप कोई चीज़ कॉपी खरीदते हैं तो 10 रुपया देते हैं, 10 रुपया दाम है, तो यानी कि उस वस्तु को उस रुपया से माप रहे हैं। मूल्य का संचय होना, ये भी सही है। विलंबित भुगतान, कभी लेट सेट से भी आदमी पैसा दे देता है मूल्य वस्तु के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सब सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 48। ठीक है, क्वेश्चन है 48। क्या दिया है देखिए, दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां है, 73वां है, 74वां है, 75वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब लगा था? तो 1992 में लगा था। बताइए कब लगा था? 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1991 में हुआ, 1980 में हुआ, 1992 में हुआ, या 1996 में हुआ? कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वो 1991 में हो जाएगा। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है 1991 आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो दिया है आगे है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 14 अगस्त को, 15 दिसंबर को, या 24 दिसंबर को? कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो 24 दिसंबर को जो है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? अच्छा ये बताइए, 17वां लोकसभा चुनाव जो है आपको बताना है कब हुआ था। एक कौन लोकसभा चुनाव आपको याद रहेगा? तो 5-5 साल लगभग जोड़ घटा के आप अगला जो लोकसभा चुनाव है बता सकते हैं। देखिए, पाँचवा जो अभी जो लोकसभा लास्ट जो हुआ है, 18वां लोकसभा चुनाव हुआ है। आपको मालूम है कि जो अभी लास्ट हुआ है, लास्ट कब हुआ था भाई? तो 2024 में हुआ था। कब हुआ था? 2024 में हुआ था। तो ये जो था कौन था? 18वां था। तो आप इससे 5 साल बैक जाइए तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 2019 में जो हुआ था उस 17वां लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? क्या 1959 में हुआ था, 1969 में हुआ था, या 1979 में हुआ था, या 1989 में हुआ था? कब हुआ था? देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज की स्थापना हुआ था वो सबसे पहले 1959 यानी कि 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानताएं, या पंचायती राज? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार? देखिए, लोकतांत्रिक सुधार के लिए आपको पंचायती राज हो जाएगा। लोकतांत्रिक सुधार के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का। कौन कौन? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55 कि वर्तमान में, मतलब अभी वर्तमान में
कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या 7 होगा, 9 होगा, 8 होगा या 10 होगा? तो केंद्र शासित प्रदेश इसका बात कर रहा है, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जो व्यक्ति हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक भी कर देना है, ठीक है? और आप अपने दोस्तों में इस क्लास को क्या करिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।